दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है और ये है हमारे कैपिटल की सड़कें। और हवा की तो बात ही ना करें। और यहाँ बड़े बड़े पहाड़ है, वो भी कचरे के। पिछले साल दिल्ली में फ्लड आए थे और लोग नाले के पानी में नहा रहे थे। नाले के पानी से मतलब है यमुना का पानी, जो कि अब नाला बन चुका है। ऐसा नहीं है कि ये सीन सिर्फ दिल्ली में ही है, ऐसे सीन आपको पूरे इंडिया के ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ में देखने को मिलेंगे। हमारे अंदर एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है, हम जहाँ खाते हैं वहीं थूक देते हैं। और हमारे इन हरकतों की वजह से हमारा इंडिया वर्ल्ड का 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बन चुका है, जिसे लोग द डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भी कहते हैं। आप खुद ही इंडिया की गंदगी को, इंडिया के रोड्स को, इंडिया के पाथ्स को कंपेयर करके देख लो दुनिया के और भी देशों से, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया इतना ज़्यादा डर्टीएस्ट और अनहाइजेनिक क्यों है। तो चलिए बात करते हैं इंडिया के इतने डर्ट होने की, जो कि नंबर 1 है पॉल्यूशन। इंडिया में पॉल्यूशन के 2 मेन सोर्सेज हैं। पहला नंबर है एयर पॉल्यूशन का। इंडिया में एयर पॉल्यूशन से हर साल मरने वालों की संख्या 2 मिलियन तक पहुंच चुकी है। कोविड-19 के बावजूद इंडिया 2020 में 5th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल का मार्केट रहा था, जिससे हम सोच सकते हैं कि इस कार अमेजन होने की वजह से कितना पॉल्यूशन इंक्रीज होता होगा, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा मेन सोर्स है वाटर पॉल्यूशन। आज इंडिया का 80% वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है, क्योंकि इंडिया के घरों से लेकर इंडस्ट्रीज तक का कचरा हमारे नदियों और झीलों में ही बहाया जाता है। अब आप ही सोचो, जब हमारे देश में इतना पॉल्यूशन हो रहा है तो क्या गंदगी या बीमारियां नहीं फैलेंगी। इंडिया का डेली का म्यूनिसिपल वेस्ट प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, जो साल 2021 में 160 मीट्रिक टन से अधिक हो गया। और हम मोस्टली कचरे को रिसाइकिल करने की जगह लैंडफिल्स में डंप कर देते हैं। 2022 में भारत में हजार्डस वेस्ट का प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर 30% से अधिक बढ़ा है। भारत में मैक्सिमम 30% कचरे को ही रिसाइकिल किया जाता है और बचे 70% कचरे को लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है। और अब तो कचरे को डंप करने के लिए जगह की कमी भी पड़ रही है। भारत में केवल 20% प्लास्टिक कचरे को ही रिसाइकिल किया जाता है। इतनी गंदगी होने के बाद भी गवर्नमेंट कुछ करती भी है या नहीं, तो चलिए जानते हैं। इंडिया को साफ रखने के लिए कई प्लान्स लाए तो जाते हैं, पर अपनाए कभी नहीं जाते। सन 2000 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के हर शहर को वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने को कहा, लेकिन पुअर फॉलोइंग्स की वजह से ये प्लान्स कहीं पे भी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए। आज 40% म्यूनिसिपल वेस्ट तो कलेक्ट ही नहीं होता। यहाँ तक कि मेडिकल वेस्ट, जिसके कांटेक्ट में आकर लोग बीमार हो सकते हैं, उन्हें भी नहीं हटाया जाता। गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए इक्का दुक्का प्लान्स ही काम करते हैं और बाकी तो सारे बस नाम के लिए हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा निर्मल भारत योजना चलाई गई। ये कितना सक्सेसफुल रहा ये बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में किसी ने सुना ही नहीं। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान। फर्क बस इतना था कि इन्होंने मार्केटिंग बहुत अच्छी करी और सबको इसके बारे में पता चल गया। हमारे पास गार्बेज को कलेक्ट करने के रिसोर्सेस ही नहीं है। जैसे कि कचरे के डब्बे को ले लो। एक तो हमारे देश में कचरे के डब्बों की कमी है और जहाँ पे है वहाँ का हाल कुछ ऐसा है। क्या सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इंडिया को डर्टीएस्ट कंट्री बनाने के पीछे? क्या इसमें हमारा कोई रोल नहीं है? ऑब्वियसली इसमें हम इंडियंस ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। हम न सिर्फ हर जगह थूकते हैं, बल्कि हर जगह पेशाब भी करते हैं। इंडिया में अभी भी काफ़ी लोग खुले में शौच जाते हैं और अपना कूड़ा कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। ये है जहाँ जानवर रहते हैं और ये है जहाँ हम इंसान रहते हैं। फ़र्क तो दिख ही रहा होगा कि हमने कैसे अपने रहने की जगह को गंदगी से भर दिया है। इंडियंस की सोच ये है कि जहाँ पर कचरा ऑलरेडी डाल रखा है तो हम भी वहाँ पर कचरा डाल सकते हैं, भले ही वो चाहे कचरा डालने की जगह हो या फिर कोई रास्ता ही क्यों ना हो। इंडिया में आपको ऐसे लोग आसानी से मिल जाएंगे जो बस के बाहर कचरा फेंकते हुए, ट्रेन के बाहर कचरा फेंकते हुए मिल जाएंगे। तो जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है इंडियंस की मेंटालिटी को चेंज करना। हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया को साफ रखने के लिए कोई स्टेप नहीं ले रही, क्योंकि हमें स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है। इंडिया के कई परिवारों को खुले में शौच जाने से मुक्ति मिली है। हम आम लोगों को भी कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। अगर हम ऐसे ही सड़कों पे कचरा फेंकते रहेंगे, गलियों को गंदा करते रहेंगे, कोई रूल्स अप्लाई करेंगे नहीं, तो इंडिया क्लीन कैसे होगा। यहाँ हमें ज़रूरत है इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होने की और इस पे अपने लेवल पर कदम उठाने की, लोगों को अवेयर करने की। जो लोग गुटखा पान चबाकर कहीं भी थूक देते हैं, ऐसे लोगों की मेंटालिटी को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरी इस बात को एग्री करते हो तो ये वीडियो अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।